दोस्तों देख के लगता है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने एक ऐसी खतरनाक चाल चली है जिसने अमेरिका के सबसे आधुनिक रक्षा तंत्र को ही उलझा दिया है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दूसरी तरफ ईरान के वो सस्ते हथियार जिन्होंने अरबों के सुरक्षा चक्र में सेंध लगा दी है। और अब कैसे मिडिल ईस्ट के समुद्र में भारी नुकसान झेलने के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं। जारी संघर्ष के बीच ईरान ने हमले की एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। ईरान अब भारी संख्या में आत्मघाती शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन तेहरान की हमलावर रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो बार बार अमेरिका और उसके साथी देशों के एयर डिफेंस नेटवर्क की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इन हमलों का असर क्षेत्र के कम से कम 7 देशों पर पड़ा है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इन हमलों ने वहां के संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन दावों की पड़ताल इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सीनेट टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों और जियो लोकेशन डेटा के आधार पर की है। इस जांच में खाड़ी देशों के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रडार डोम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल को नुकसान पहुंचाने के साफ संकेत मिले हैं। इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान का मकसद सिर्फ इमारतों को ढहाना नहीं है। दरअसल ईरान की रणनीति उस संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को कमजोर करने की है जिसके जरिए एयर डिफेंस सिस्टम आपस में तालमेल बिठाकर काम करते हैं। सस्ते शाहेद 136 ड्रोन का बार बार इस्तेमाल होना यह दिखाता है कि कैसे मामूली कीमत वाले ये हथियार दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस नेटवर्क की नाक में दम कर रहे हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का हथियार भंडार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का आकलन कुछ और इशारा कर रहा है। असलियत यह है कि अमेरिका के थार्ड, पैट्रियट और एगिस नामक महंगे डिफेंस सिस्टम पर इन ड्रोन हमलों की वजह से भारी दबाव है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर इसी रफ्तार से हमले जारी रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि तेहरान के ड्रोन खत्म होने से पहले ही अमेरिका की कीमती मिसाइलें खत्म हो जाएं। कहाँ ईरान का मात्र लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के अंदर अंदर का ड्रोन और कहाँ अमेरिका की करोड़ों की इंटरसेप्टर मिसाइल। ईरान की यह रणनीति अमेरिका को आर्थिक रूप से गहरी चोट पहुंचा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एक शाहेद 136 ड्रोन की कीमत करीब 18 से 46 लाख के अंदर अंदर बताई जाती है, लेकिन कम कीमत इतना है कि क्या बताऊं। और ईरान इन्हें सैकड़ों की संख्या में दाग सकता है। इन्हें हवा में मार गिराना लेकिन बहुत खर्चापूर्ण है। अमेरिका को इन सस्ते सस्ते लाखों रुपए के ड्रोन्स को गिराने के लिए 35 करोड़ रुपए का 34 करोड़ रुपए का पैट्रियट मिसाइल खर्च करना पड़ता है। इतना ही नहीं, थार्ड सिस्टम की एक मिसाइल करीब 110 से 137 करोड़ रुपए की पड़ती है। वहीं समुद्र से हमला रोकने वाले एजिस डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली SM-6 मिसाइल करीब 82 से 92 करोड़ रुपए की होती है, जबकि SM-3 इंटरसेप्टर की कीमत 247 से 256 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सस्ते सस्ते ड्रोन को मारने में अमेरिका अपने करोड़ों करोड़ रुपए के रॉकेट और एंटीसेप्टर सिस्टम को यूज़ कर रहा है। अब आप सोच के देखिए कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को कितना धक्का, और अमेरिका जितना कुछ लेकर ईरान से हिंद महासागर या फिर ईरान के सागर में आया है, अरब के सागर में, उससे अमेरिका कितना नुकसान करवा रहा है अपना। कुवैत और बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार डोम को नुकसान पहुंचा चुका है ईरान। सऊदी अरब और कतर में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अल उदैद एयरबेस में संचार इमारतों और सैटेलाइट पर बहुत जबरदस्त असर है। यूएई में अल धफ्रा एयरबेस में रडार सपोर्ट सिस्टम पर हमलों के संकेत हैं। ये सभी ठिकाने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो अब ईरान की ड्रोन रणनीति के चलते सीधे खतरे में है। एक सीधी सी बात कहें तो ईरान का दिमाग एकदम क्लियर चल रहा है कि वो हल्के हल्के ड्रोन मारता है और उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। खैर, ईरान और अमेरिका के सैन्य मामलों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका कितने दिन तक 7000 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के युद्ध करेगा। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो निश्चित रूप से अमेरिका को इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।